स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो खुद की सहायता से, खुद नहीं, स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब है वर्ण। ठीक है, वर्ण है पिताजी। पिताजी के दो बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? दो बच्चे हुए। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो जो स्वर वर्ण है ये पिताजी का बड़ा वाला लड़का है। कौन है? बड़ा वाला लड़का। तो बड़ा वाला लड़का आत्म सक्षम है, वो कमाने लगा ना, वो बड़ा हो गया है। लेकिन जो छोटा वाला लड़का है वो अभी उस योग्य नहीं हुआ कि वो अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए ना, तो अभी अपने बड़े भाई से उधार ले रहा है। क्या उधार ले रहा है? तो जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वयं में आत्म सक्षम है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी अपने बड़े भैया की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ गए। अब स्वर वर्ण क्या है? क्या है? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हुए? स्वर वर्ण। इन्हें किसी का उधार नहीं चाहिए, इन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए। भाई जो राजा होता है वो तो अपने आप में सक्षम है ना, उसे किसी की आवश्यकता, किसी की सहायता की क्या आवश्यकता कि चाहिए कि भैया तुम्हें 2 रुपया देगा, चिट्ठी देगा ना। तो राजा को बड़ा आदमी कहा देगा नहीं, क्योंकि उसके पास धन है। तो धन है तो उधार नहीं लेगा। अगर आपके पास, आपको 500 रुपए की आवश्यकता है, आपके पास ऑलरेडी 700 रुपए हैं, तो आप किसी से पैसा उधार लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो आप उधार लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे ना, तो क्या आवश्यकता है? बोलना है। तो जो स्वर वर्ण है उसे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, यानी वो आत्म सक्षम है, इसलिए वो स्वर है, इसलिए वो बड़ा भाई है। ओके, छोटा वाला भाई जो है वो, उसे बड़े भाई की आवश्यकता है। ठीक है, यानी स्वरों की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उसका नाम व्यंजन है ना, वो व्यंजन वर्ण है। उसे